पहले तो मैं इस हक में था कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो, लेकिन अब तो 2 स्टेट सोल्यूशन वाले मामले से भी हम गए। अब बेहतर ये है कि इन मुसलमानों को मुआखात की जाए, दूसरे अरब मुल्क इनको अपने मुल्कों में पनाह दें। कितने सारे फिलिस्तीनी हैं, सारे भी मिला लें 80 लाख के करीब बनते हैं, 8 मिलियन। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन नादरीन, आपने सुना कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब फ़लस्तीन के मामले में वही बयान दे रहे हैं जो कि आज से पहले अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू दे चुके हैं। जब से फ़लस्तीन और इसराइल की जंग का आगाज़ हुआ है तब से हम इस इंतज़ार में थे कि मिर्ज़ा साहब फ़लस्तीनियों के हक़ में कोई बयान जारी करेंगे, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि मिर्ज़ा साहब अब तक खामोश रहे। और जब उलमाए किराम की तरफ से जिहाद व क़िताल का फ़तवा जारी हुआ तो साथ ही मिर्ज़ा साहब ने इस पर 2 घंटे का सेशन किया और उसके अंदर ख़ुलासा ये था कि ये फ़तवा जो है जिहाद का ये बनता नहीं है, और साथ ही जो उन्होंने बयान जारी किया वो वही अल्फाज जो अमेरिका और इसराइल के थे, यानी मिर्ज़ा साहब फ़लस्तीन की बजाय अमेरिका और इसराइल के हिमायती नज़र आए। और उलमाए किराम ने जो फ़तवा जारी किया उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा वजाहत करता चलूँ कि उलमाए किराम का फ़तवा जारी करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जिहाद पहले नफल था और अब फ़र्ज़ हो गया है। जिहाद व क़िताल की 20 आयात कुरान मजीद में मौजूद हैं फ़र्ज़ियत के एतबार से, लेकिन अभी उलमाए किराम ने जो फ़तवा जारी किया था वो ये किया था कि मौजूदा हुकूमतों और फ़ौजों पर जिहाद जो है वो फ़र्ज़ है, उनको चाहिए कि वो जिहाद करें। और ये फ़तवा इसलिए जारी किया गया कि एक तो अवामी इश्तिआल इतना ज़्यादा था कि अवाम चाहती थी कि बार्डर खोले जाएँ तो हम जाएँ, और दूसरी तरफ हुकूमतें और फ़ौजें उतना ही गैर ज़िम्मेदाराना रवैया जो है वो इख्तियार कर रहे थे। इसलिए ये फ़तवा जारी किया गया ताकि इनके पास किसी किस्म का कोई बहाना बाकी ना बचे कि हमें तो किसी ने आगाह नहीं किया या हमें तो इस मामले में किसी ने उजागर ही नहीं किया। तो जैसे ही उलमाए किराम की तरफ से ये फ़तवा सामने आया तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी उर्फ़ डब्बू साहब वो अपने बिल से बाहर निकले और उन्होंने सबसे पहले इस फ़तवे के मुखालफत में बयान जारी किया कि जो उलमाए किराम फ़तवा दे रहे हैं उनको चाहिए कि वो ख़ुद जाएँ। तो उलमाए किराम ने आगे से ये सवाल उठाया कि हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, हमारे लिए बार्डर खोले जाएं, बार्डर की सरहदों की पाबंदियाँ जो हैं वो ख़त्म की जाएं, तो हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा हम इंतज़ामात करेंगे, आप अपने पासपोर्ट जमा करवाएं। अम्मार ख़ान यासर साहब की वसातत से जब कई एक पासपोर्ट सामने आए, फवाद चौधरी साहब फ़ौरी तौर पे अपने बयानात बदल गए कि वहाँ पे कोई शादी की तकरीब नहीं हो रही जहाँ पर आपने जाना है, बल्कि वहाँ पे जिहाद व क़िताल के लिए जाना है। और साथ ही रूट बता दिया कि इस मुल्क से होते हुए, इस मुल्क से होते हुए, इस मुल्क से होते हुए आप जनाब इसराइल पहुँच जाएँ, ख़र्चा हम उठा। फवाद चौधरी साहब को ये इल्म ही नहीं था कि वो किसी सियासी पार्टी की मुखालफत में बयानात जारी कर रहे हैं या किसी मजहबी मसले के ख़िलाफ़ अपना बयान जारी कर रहे हैं और मजहबी रहनुमाओं और आवाम को इश्तिआल दिला रहे हैं। दूसरी जानिब हमारी हुकूमतों का और फ़ौज का ये रवैया है कि जिस दिन फ़लस्तीन के हक़ में पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया तो सबसे पहली मुखालफत सुन्नी उलमा इत्तेहाद कौंसिल, जिसकी हिमायत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में मौजूद है ऐवान के अंदर, उनकी तरफ से सबसे पहले इस बिल की मुखालफत की गई। स्पीकर असम्बली ने 2 बार ये बिल दोहराया ताकि अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इसको समझ सकें। तो दूसरी बार भी उन्होंने मुखालफत में ही अपना वोट दिया। तो समझ से बात बाहर है कि फ़लस्तीन के मामले में भी ये लोग अपनी सियासत चलाने से बाज नहीं आए। और अगले ही दिन शेर अफजल मरवत साहब सेनेट के ऐवान में पहुँचते हैं और वहाँ पर जाके धुआंधार तकरीर फ़लस्तीनियों के हक़ में करते हैं, और आखिर में आके वो भी उलमाए किराम के ख़िलाफ़ वहाँ पे ज़ुबान दराज़ी करते हैं। जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पे फ़र्ज़ है कि जिहाद का आगाज़ अपने घर से करें, और वो मर्सिडीज़ जिसमें वो फिरते हैं वो बेच दें और फ़लस्तीनियों को दान कर दें। इस बात की समझ नहीं आ रही कि उलमाए किराम ने जो जिहाद व क़िताल का फ़तवा जारी किया है उस पर तकलीफ़ यहूद व नसारा को तो जो होनी वो तो होनी ही होनी है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को, फवाद चौधरी साहब को और शेर अफजल मरवत साहब को ये तकलीफ़ आखिर क्यों हो रही है?